Assalamualaikum friends, myself Ghulam Mohyuddin. I am welcoming you all on my YouTube channel Medichem Star. Dear friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट सी बायोकेमिस्ट्री के जो 2 नंबर के क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस आते हैं उनको आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ करें। इसमें आज अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में डिफरेंस क्या होता है, दोनों को एक्सप्लेन करना है। जैसे क्या है, अमाइनो एसिड जो आपके बॉडी में सिंथेसाइज किए जाते हैं, मतलब जिनकी आपकी बाहर से लेने की नीड नहीं होती है, तो उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी सिंथेसिस आपके बॉडी में नहीं होती है, मतलब जिनकी सिंथेसिस आपके बॉडी में होती है तो उसे हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, क्योंकि उनको बाहर से लेना पड़ता नहीं, उनकी ज़रूरत होती नहीं है। और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जिनकी सिंथेसिस आपके बॉडी में नहीं होता है, उनको बाहर से डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है, उसको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, अमाइनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी टेकन इन डाइट। जो अमाइनो एसिड्स आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं और डाइट से लेना चाहिए तो उन्हें हम एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं, जैसे वैलिन, ल्यूसीन, फेनिलएलानिन, ईटीसी। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या बोलते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका सिंथेसिस आपके बॉडी में होता है, उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनलिस्ट 2 डिजीज़ एसोसिएटेड विद ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म से, मतलब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ना हो पाए तो उससे कौन कौन से डिजीज़ अकर करते हैं, 2 डिजीज़ का नाम बताना है। एक है आपका ग्रीक डिजीज़, कोरी डिजीज़, एंडरसन डिजीज़, हेपेटोमिगेली का है, हेपेटोमिगेली एंड हाइपरलिपिडीमिया। ये सारे आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कीटोन बॉडीज़ एंड कीटो एसिडोसिस। कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं और कीटो एसिडोसिस क्या होते हैं। कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं, जब आपके बॉडी में या आपके ब्लड में आपके सेल तक प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज का अमाउंट नहीं पहुंच पाता है, मतलब आपके सेल तक जब ग्लूकोज का अमाउंट नहीं पहुंच पाता है तो आपकी बॉडी क्या काम करती है कि फैट्स को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे जब आप स्टारवेशन कंडीशन में रहते हो, आप भूखे रहते हो, या जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, उसमें क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज लेवल होता है वो कम पड़ जाता है। या जब आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। आपका यह हाइपरग्लाइसीमिया कई टाइप का होता है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल इंसुलिन पर डिपेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन का लेवल नहीं सीक्रेट हो पाता है। तो इंसुलिन का लेवल या तो फिर सीक्रेट नहीं हो पाता है, या फिर कुछ होता है बट वो GLUT से बाइंड नहीं कर पाता। GLUT एक रिसेप्टर्स होते हैं, तो GLUT क्या काम करता है कि ये जब ओपन होता है तो ब्लड से ग्लूकोज का लेवल आपके सेल तक पहुंचता है, जिससे आपके सेल को एनर्जी मिलता है। जब ये GLUT ओपन नहीं होता है या आपके बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो ग्लूकोज तो आपके ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, मतलब आपके सेल तक पहुंच नहीं पाता, तो आपका सेल फैट को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। जब फैट को तोड़ती है तो फैट कहाँ, फैट टूटेगा, तो फैट के टूटने से ये आपका एसीटोएसीटेट, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, यह सारा प्रोड्यूस होगा, और ये तीनों प्रोड्यूस होने के बाद में क्रेब्स साइकिल में जाएगा, तो वहाँ से आपको पायरूवेट मिलेगा, तो वहाँ से आपको एनर्जी जनरेट होगी। तो कीटोन बॉडीज आपको समझ में आएगा क्या होता है। जब आपके बॉडी में कि ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाती है या आपके सेल तक ग्लूकोज का अमाउंट नहीं पहुँच पाता है, तो आपका सेल क्या काम करता है, फैट को तोड़ने लगता है। फैट के तोड़ने की वजह से फैट टूटता है, तो वो फैट पहले टूटता है एसीटोन में, एसीटोएसीटेट में, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में, इस सब में टूटता है। ये सब फिर क्रेब्स साइकिल में जाके ऑक्सीडाइज होके आपको पायरूवेट मिलता है, मतलब वहाँ से आपको एनर्जी मिलता है। कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड दैट कंटेन द कीटोन ग्रुप प्रोड्यूस फ्रॉम द फैटी एसिड बाय द लीवर। कीटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू आपके लीवर से क्या होता है कि फैट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, जो कीटोन बॉडीज़ आर इजीली ट्रांसपोर्टेड इनटू टिश्यू आउटसाइड द लीवर। जो लीवर के बाहरी वाले टिश्यू होते हैं उसमें कीटोन बॉडीज़ इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकता है। वेयर दे कैरोनेटेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, ये मतलब जो कीटोन बॉडीज़ होता है आपके डिफरेंट
टिश्यू सेल में ये एसिटाइल को एंजाइम ये में कन्वर्ट होता है और ये एसिटाइल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके वहाँ ऑक्सीडाइज होता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दीज लीवर डराइव कीटोन ग्रुप इंक्लूड एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एंड एसीटोन। मतलब जो कीटोन बॉडीज होते हैं उसमें 3 केमिकल में जनरली होते हैं, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और एसिटोएसीटेट। कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। जब आपके बॉडी में कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कैलोरी नहीं होता है, तो कीटोन बॉडीज़ का सिंथेसिस होता है। कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन क्यों हो जाता है? बहुत सारे सिनारियो हम देखते हैं कि लो फूड इनटेक, आप ऐसा खाना खाते हो कि उसमें ग्लूकोज की डिफिशियंसी होती है, ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, मतलब आप लोग फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करोगे, फास्टिंग कंडीशन में रहोगे, मतलब भूखे रहोगे, खाना नहीं खाओगे। कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टिव फूड खाओगे, मतलब ऐसे डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी कम है। स्टारवेशन, आप भूखमरे कंडीशन में रहोगे। प्रोलॉन्ग इंटेंस एक्सरसाइज, जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो एल्कोहल अगर ज़्यादा लेते हो तो इस सब कंडीशन में आपके बॉडी में कीटोन का लेवल बढ़ने लगता है। कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस इन लीवर सेल बाय ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को तोड़ने से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन की मात्रा होता नहीं है और ग्लूकोज का सिंथेसिस, ग्लूकोज आपके ब्लड में रहता है, उसकी के साथ साथ कीटोन बॉडीज़ का भी सिंथेसिस होता है, तो वहाँ आपके कीटोन बॉडीज़ का ज़्यादा क्वांटिटी आपके ब्लड में हो जाता है। Next is the condition develop when the body cannot produce enough insulin. Insulin play a key role in helping sugar a major source for energy for muscles and other tissue. जो इंसुलिन होता है वो आपके टिश्यू के लिए बहुत सारे एनर्जी का रोल प्रोवाइड करता है। इंटर सेल एंड द बॉडी, मतलब जो आपका इंसुलिन होता है सेल में इंटर करता है और ग्लूकोज को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका इसमें हो जाएगा विदाउट इनफ इंसुलिन द बॉडी बिगिंस टू ब्रेक डाउन फैट एज फ्यूल। जब आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा इनफ नहीं रहेगा तो वो फैट को ब्रेक डाउन करने लगता है, जिससे क्या होता है कि एसिड की मात्रा आपके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को हम कीटोन बॉडी बोलते हैं। इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड द बिल्डअप कैन लीड टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर ये सिस्टम, ये सिम्टम्स, ये कंडीशन ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो आपको कीटोएसिडोसिस की बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखते हैं हेलो एंजाइम क्या होता है। हेलो एंजाइम रिफर्स टू एपो एंजाइम अलॉन्ग विथ को फैक्टर एंड आल्सो बिकम अ कैटालिटिकली एक्टिव। जो हेलो एंजाइम होता है ये एपो एंजाइम को बोलते हैं और यह हेलो एंजाइम को फैक्टर के साथ में रिएक्शन करके कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म में होता है। बल्कि जो एपो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में जब एंजाइम रहता है तो उसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एपो एंजाइम एंड सेवरल टाइप ऑफ कोफैक्टर। मतलब जो होलो एंजाइम होता है उसमें एपो एंजाइम रहता है और बहुत सारे कोफैक्टर रहते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया। 2 हेलो एंजाइम्स व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन टू बिकम एक्टिव एंड इनिशिएट पॉलीमराइजेशन। जो आपके होलो एंजाइम होते हैं वो मैग्नीशियम आयन के साथ में एक्टिव हो जाते हैं। जो आपका एपो एंजाइम होता है ये क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। मतलब जो एपो एंजाइम होता है उसमें प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट रहता है। ये कैटालिटिकली कंपोनेंट इसमें क्या क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कॉल्ड एज एपो एंजाइम। जो डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम होता है उसी को हम एपो एंजाइम बोलते हैं। इसमें कॉमन मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है? दैट बाइंड विथ एपो एंजाइम, जैसे जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस सब में प्रेजेंट होता है, जिसे एपो एंजाइम के साथ में बाइंड करके कैटालिटिक एक्शन को प्रोसीड करवाता है। नेक्स्ट इसमें आपका हो जाएगा को एंजाइम क्या होता है, एचएमपी शंट पाथवे क्या होता है, ठीक है। जो गाउट होता है उसका कंडीशन और रीजन क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है, ये सबको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रूर विजिट करें और डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं नोट्स आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।